गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कुछ पॉइंट को देखा था और डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसको आज देखेंगे। 5 मेन प्रोसेस होते हैं जो कि फूड से रिलेटेड होते हैं एनिमल्स में। ये दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि 5 स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल में होते हैं उसमें उस प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं। ये है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये सब स्टेप्स जो हैं ये नीचे बताए गए हैं। तो इंजेशन जो है इसको हम ऑर्डर ये सबसे पहले नंबर पर आता है। ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है जो ज़रूरी होता है ग्रोथ करने में और जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज़ है सबको करने में। हम लोग को पहले भोजन खाना पड़ता है या भोजन करना पड़ता है, हमारे शरीर को भोजन देना पड़ता है। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो भोजन लेने की प्रक्रिया होती है बॉडी के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सबसे सिंपल टर्म में ऐसा कह सकते हैं कि इंजेशन का मतलब होता है खाने को, भोजन को खाना या फिर ईटिंग ऑफ फूड एनिमल के द्वारा। जब हम लोग अपने भोजन को अपने मुंह में डालते हैं अपने हाथों से तो ये कहलाता है इंजेस्टिंग, मतलब कि खाने को खाना या फिर भोजन जो कहलाता है सिंपल। उसके बाद आता है डाइजेशन। फूड जो है ज़्यादातर एनिमल में क्या होता है, इसमें बहुत बड़े मात्रा में इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं एनिमल के बॉडी के द्वारा इस फॉर्म में ही, जिस फॉर्म में वो पहले से रहते हैं उस फॉर्म में वो एनिमल का बॉडी उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। इसलिए फूड जब यूज किया जाता है एनिमल के द्वारा तो उसमें अलग अलग फंक्शंस उसके द्वारा होते हैं, जैसे उसमें से एनर्जी लेना बढ़ने के लिए और उसके बाद उसको तोड़ना स्मॉल सब्सटेंस में, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बनाना जो कि एब्जॉर्ब किए जा सके बॉडी के द्वारा। ये प्रोसेस जो होता है जिसके द्वारा फूड जो है बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में जो कि एब्जॉर्ब किए जा सके बॉडी के द्वारा, इसको कहा जाता है डाइजेशन। तो द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ज़्यादा सिंपल टर्म्स में अगर इसको देखें तो पाचन क्रिया वह है जिसमें कि अघुलनशील सॉलिड फूड जो होता है वो बदलता है किसमें, घुलनशील पदार्थ में। तो डाइजेशन जो होता है फूड को बनाता है सॉल्युबल ताकि वो यूटिलाइज किया जा सके एनिमल के बॉडी के द्वारा, उपयोग में आ सके। ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो दोनों तरह के फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों यूज करते हैं डाइजेशन के लिए, उसको तोड़ने के लिए, पाचन तंत्र के लिए। और लार्ज बड़े फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको फिजिकल मेथड में आता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, जो फूड का आता है जो हम लोग भी मुँह में चबाते हैं, पीसते हैं उसको। और केमिकल मेथड होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करना, एंजाइम्स को ऐड करना, जो कि बॉडी जो होता है अपने आप काम करता है या फिर हमारे पेट में जाकर वो अपने आप उस पर वैसा उसमें फिर डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम ऐड किया जाता है। उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन पर। अवशोषण जो डाइजेशन के बाद क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स छोटे और सॉल्युबल बन जाते हैं और यही कारण है सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास करते हैं वॉल्स जो होता है इंटेस्टाइन का उसके थ्रू और उसके बाद ब्लड में जाते हैं। ये प्रोसेस जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड पास करता है इंटेस्टाइनल वॉल को और ब्लड स्ट्रीम में जाता है उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। ब्लड जो है उस एब्जॉर्ब किए हुए जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड पार्ट्स होते हैं उसको क्या करता है पूरे बॉडी पार्ट में कैरी करता है और फूड जो होता है तब इंटर करता है हर एक सेल के पास जाकर, हर एक सेल में जितने बॉडी में सेल होते हैं उनके पास। उसके बाद यूज किया जाता है उस सेल के द्वारा एनर्जी बनाने के लिए। तो जो भी मटेरियल का ज़रूरत होता है, चाहे उसके लिए हमारे शरीर को बढ़ने में ज़रूरत हो या रिपेयर करने में बॉडी को ज़रूरत हो, तो वो सेल उस एनर्जी का यूज उस सब चीज़ में करता है। ये प्रोसेस जिसके द्वारा एब्जॉर्ब फूड जो है जो हमारे शरीर के सेल के द्वारा लिया जाता है उसका एनर्जी यूज किया जाता है बढ़ने और रिपेयर करने में, इसको कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। The process in which the absorbed food is taken by the body cell and used for energy, growth and repair is called assimilation. उसके बाद आता है इगेशन। तो पूरा फूड जब खाया जाता है और डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे शरीर के द्वारा तो ये पार्ट जो फूड का होता है जो कि बिना पचे हुआ रह जाता है या फिर इनसॉल्युबल ही रह जाता है, सॉल्युबल नहीं बन पाता है, जिसका यूज नहीं करता है बॉडी,
तो वो क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट जो फूड का होता है उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा। और ये जो है फिर हम लोग जो टॉयलेट जाते हैं उसमें जो आता है वो है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। तो इगेशन कहलाता है वो प्रोसेस। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। साधारण जानवर में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा और पैरामीशियम जो है ये दो बहुत ही सिंपल एनिमल हैं, और ये बॉडी का, इसका बॉडी जो होता है ये एक ही सेल का बना हुआ होता है, यानी कि ये सब जो है यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। और यूनिसेलुलर एनिमल जो होते हैं ये प्रोसेस जो इसका न्यूट्रिशन का होता है ये एक ही सेल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक ही सेल का बना होता है। ये पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग ज़्यादा क्लियर करेंगे एग्जांपल से न्यूट्रिशन इन अमीबा का। तो न्यूट्रिशन अमीबा में क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा जो है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल को अपने भोजन के रूप में खाता है, जो कि तैरते रहते हैं पानी पर, और जो कि जिस पर ये जिंदा रहता है। मोड जो होता है न्यूट्रिशन का अमीबा में ये है होलोजोइक, और ये प्रोसेस जो होता है जिसके द्वारा ये ऑब्टेन करता है अमीबा, इसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इसमें। न्यूट्रिशन अमीबा का जो होता है उसमें इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन होगा। तो जितने भी प्रोसेस है न्यूट्रिशन के परफॉर्म किया जाता है सिंगल सेल अमीबा के द्वारा, उसको नीचे दिखाया गया। इगेशन के बारे में पहले देखो पिक्चर से भी समझाया गया है कि अमीबा जो है इसके पास कोई मुंह नहीं होता है, ना ही फिक्स प्रेस होता है इगेशन करने के लिए फूड का, मतलब भोजन को अंदर करने के लिए। अमीबा इनगेस्ट करता है फूड को उसके अपने सीडोपोडिया के द्वारा। जब फूड पार्टिकल जो है इसके अमीबा के पास आता है तब अमीबा क्या करता है, उसको इंगेस्ट कर लेता है, और फूड पार्टिकल जो है उसको टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में इसको लेता है। सीडोपोडिया जो इसके चारों तरफ होता है उसको देखे होंगे, फिंगर की तरह होता है। पहले फिंगर की तरह बनाता है, उसके बाद फूड के चारों तरफ फैलाता है उस चीज़ को, और फूड क्या होता है इनगल्फ कर लिया जाता है छोटे से वाटर के साथ में। तो इस भोजन के साथ जो है अमीबा अपने उस भोजन के चारों तरफ पड़ने वाले कुछ पानी के हिस्से को भी ले लेता है, जो कि फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेता है। और इसको ही हम कह सकते हैं टेम्पोररी स्टमक, किसका, अमीबा का। उसके बाद आता है डाइजेशन। अमीबा में जो है फूड डाइजेस्ट जो होता है या फिर फूड वैक्यूल जो बना है उसी में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम जो होता है वो फॉर्म करता है सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, वो सॉरी एंजाइम जो है वो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से आता है और इंटर करता है फूड वैक्यूल में, और ब्रेक करता है फूड को छोटे स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो इसलिए डाइजेशन जो होता है अमीबा में वो प्लेस होता है कहाँ, फूड वैक्यूल के अंदर, और जिसके कारण फूड जो है डिज़ोल्व होता है या फिर फूड जो है सॉल्युबल बनता है। उसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड जो होता है प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल में ही, और अमीबा जो है उसको फिर एब्जॉर्व करता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के द्वारा। अमीबा सेल में जो होता है डिफ्यूजन के द्वारा ये किया जाता है। इसलिए अमीबा सेल जो है कंसिस्ट करता है सिर्फ क्योंकि अमीबा सेल कंसिस्ट करता है सिर्फ एक सेल का, एक ही सेल का बना हुआ होता है, तो उसको ज़रूरी नहीं होता है ब्लड स्ट्रीम का, उसके पास कोई ब्लड स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है ताकि कैरी कर सके वो डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जस्ट स्प्रेड हो जाता है उसके उस पूरे सेल में ही, फूड वैक्यूल से डायरेक्ट उस सेल में स्प्रेड हो जाता है और पूरे अमीबा सेल में वो फैल जाता है। एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है इसके बाद जो है फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है, वो नहीं दिखता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन का पार्ट। तो एक पार्ट जो होता है फूड का एब्जॉर्ब किया गया अमीबा सेल के द्वारा वो ऑब्टेन किया जाता है उससे एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब फूड का वो यूज किया जाता है बनाने में अमीबा सेल का पार्ट, जो कि अमीबा के ग्रोथ में मदद करता है। इसलिए एसिमिलेशन जो फूड का आता है अमीबा में वो ग्रो कर जाता है उसके साइज में, और तब जो है अमीबा रिप्रोड्यूस करता है डिवाइड करके अपने दो डॉटर सेल में, ठीक है। उसके बाद इगेशन जो है अमीबा का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, जैसे एनस जो है उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, और रिमूव करने के लिए अनडाइजेस्टेड पार्ट जो फूड का होता है जब ऐसा होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड का वो कलेक्ट कर लेता है अमीबा के अंदर में वो जमा हो जाता है, तब क्या होता है सेल मेम्ब्रेन सडनली जो है वो कहीं से भी फट जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है
उसको बाहर फेंक दिया जाता है अमीबा के शरीर से। पैरामीशियम जो है ये भी एक टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि पानी में जिंदा रहता है। पैरामीशियम यूज करता है उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको सीलिया कहा जाता है, वो अपने से भोजन पार्टिकल को पानी में निकालने के लिए, सॉरी, भोजन पार्टिकल को अपने मुंह में लेने के लिए पानी से, ठीक है। और ये जो है पैरामीशियम के पास पतला हेयर लाइक जो सीलिया होता है वो पूरे बॉडी पर होता है। सीलिया जो है आगे और पीछे हिल सकता है तेजी में पानी से। जब सीलिया हिलता है आगे पीछे के डायरेक्शन में, माउथ रीजन जो पैरामीशियम का होता है उसके पास का, तो वो क्या होता है कि सारे भोजन पार्टिकल्स को जो वाटर में प्रेजेंट है उसको पैरामीशियम के मुंह के अंदर कर देता है। ये पहला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का पैरामीशियम में, जिसको इंजेक्शन कहा जाता है। और इंजेक्शन के बाद जो होता है वो जो स्टेप है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, जो कि एक्सप्लेन किया गया केस ऑफ अमीबा में, वो दोनों सेम ही रहता है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स में के बारे में कल जानेंगे। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।